क्या आप जानते हैं, कलयुग में एक ऐसी शक्ति है जो सबसे बड़े पापी को भी सीधे भगवान के धाम तक पहुंचा सकती है। और हैरानी की बात, वो शक्ति आज भी हमारे आसपास है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक अत्यंत सुंदर युवती दुखी बैठी थी और उसके पास दो बूढ़े कमजोर पुरुष पड़े थे। नारद जी ने पूछा, बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? वो बोली, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में लोगों ने इनकी उपेक्षा कर दी है, इसलिए ये बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? जिसने द्रौपदी की लाज बचाई, जो कृष्ण गोपियों का सहारा बने, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं। फिर नारद जी ने एक महान सत्य बताया। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति मिलती थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है, उसके सामने स्वयं कृष्ण प्रकट हो सकते हैं। नारद जी ने कहा, मैं भक्ति को घर घर पहुंचाऊंगा, हर मनुष्य के हृदय में स्थापित करूंगा। और फिर उन्होंने घोषणा की, जिसके हृदय में भक्ति होगी, उसे यमराज भी सपने में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन एक समस्या थी, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य अब भी गहरी नींद में थे। नारद जी ने उन्हें जगाने की कोशिश की। उन्होंने वेदों का पाठ किया और भगवद गीता का उच्चारण किया, फिर भी वे मुश्किल से उठ पाए। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे नारद, चिंता मत करो, एक विशेष सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य फिर से युवा हो जाएंगे और भक्ति पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। लेकिन वो सत्कर्म क्या था? यही है इस रहस्य की अगली कहानी।